नमस्कार, सूचना की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज कार्यालय में हमारे 2 अधिकारी आए हुए हैं। एडिशनल कमिश्नर वाराणसी हैं, श्री विश्वभूषण मिश्र जी, और दूसरे अधिकारी हैं रत्नेश्वर सिंह, पीपीएस अफसर हैं 2014 बैच के। इन दोनों से हम आरटीआई के तमाम प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और कोशिश ये होगी कि ये बोलें और इनके मन में अगर कोई संशय है, उस संशय का मैं समाधान करूं। विश्वभूषण जी के बारे में बता दूं, ये 2009 बैच के पीसीएस हैं। ये अपर आयुक्त वाराणसी मंडल हैं और ये अच्छे कवि हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। मैंने अनुभव से सीखा है, वर्ष 2018, और दूसरी पुस्तक लिखी है सनातन संवाद कथाएं। ये नवंबर 2023 में इसका लोकार्पण होना है। तो पहले मैं विश्वभूषण जी से ही शुरू करूंगा। विश्वभूषण जी, आप अनुभवी अफसर हैं और आरटीआई से आपका पहले आप रूबरू हो चुके होंगे। आपका क्या अनुभव, आपको क्या समस्याएं आती रही? सर, सूचना अधिकार अधिनियम निश्चित रूप से एक आम व्यक्ति के हाथ में दिया गया बहुत बड़ा शस्त्र है। लेकिन सर, हम लोगों को समस्या ये आती है कि कई बार जो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं और उनका मूल उद्देश्य सूचना प्राप्त करना किसी लोक हित के लिए ना होकर केवल सरकारी कागजों को बढ़ाना या सरकारी कार्यालय के लिए मुसीबत खड़ी करना, घुमा फिरा कर सूचनाएं पूछना, फिर उन सूचनाओं के आधार पर बार बार अपील करना और अफसरों को यहाँ से लेकर लखनऊ आयोग तक दौड़ने पर विवश करना, सर ये होता है, उनसे हम लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई सूचना हमने किसी व्यक्ति को मूलभूत स्तर पर ही उपलब्ध करा दी है, तो जैसे सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और हैं कि उच्च न्यायालय में कोई मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया, उनके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस होता है, पहले वहाँ ये बात देख लिया जाता है कि केस दायर होने लायक है कि नहीं है। लेकिन सर सूचना आयोग में हमने कई बार देखा सर कि जैसे हमारे यहाँ से जो सूचना प्रदत्त की जा चुकी है, उसके बाद भी व्यक्ति उसने कहा पूर्ण सूचना नहीं दी है, जबकि उसकी अधिक सूचना उसमें है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है। फिर भी सर अपील्स जो ग्राह्य हो जाती हैं, सर उस पर कुछ मार्गदर्शन हम चाह रहे थे कि उसका उत्तर हम लोग किस प्रकार दे सकेंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। प्राथमिक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट जिसको कहते हैं, जिसको आप प्रोफेशनल कर रहे हैं, हम भी प्रोफेशनल मानते हैं, बल्कि हम उसके आगे जाकर के कुछ और मानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि उसके माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग परेशानी पैदा करते हैं, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि अगर उनकी कोई सूचना अधिकार कानून के तहत कोई आवेदन आया है, तो प्राथमिक तौर पर 30 दिन के भीतर आप उनको सूचना दे दें। अगर असंतुष्ट नहीं है तो वो प्रथम अपील में जाएंगे। तो प्रथम अपील में जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगने के 30 दिन के भीतर आप सूचना दें तो न दें, तो अगर वो असंतुष्ट हैं तो वो प्रथम अपील में जा सकते हैं। ये उनके अधिकार है। प्रथम अपील में भी अगर वो असंतुष्ट हो जाते हैं, सूचना मिलती है, अधूरी मिलती है, जो भी मिलती है, अब ये वो तय करते हैं कि उनकी अधूरी है या नहीं है। फिर उसके बाद आयोग में 90 दिन के भीतर वो आते हैं। जो आप कह रहे हैं कि कई जो से रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, जो एक तरह से जो है प्यूरिफिकेशन करता है, ये प्राथमिक तौर पर देख लेता है इस तरह की जो आवेदन है उसको आगे बढ़ाना भी है कि नहीं बढ़ाना है। हमारे यहाँ भी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसी के माध्यम से हमारे पास केसेस आते हैं। लेकिन ये कैसे हम तय करेंगे, या हमारा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ये कैसे तय करेगा कि उनकी सूचना पूरी होगी? ये मैकेनिज्म डेवलप किए जाने की जरूरत है। जो मैकेनिज्म अभी फिलहाल हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो ये देखे कि धारा 6 के क्रम में जो सूचना दी गई ये पूर्ण है क्या। सर ये मैकेनिज्म अभी डेवलप करने की जरूरत है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तब तक ये हो जाता है कि वादी से ही यह एक प्रकार से घोषणा ले ली जाती है कि वह बताए कि उसकी सूचना पूरी हुई या नहीं। बस ये देखा जाता है हमारे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में कि तकनीकी तौर पर या विधिक तौर पर उसके एप्लीकेशन में कोई कमी है क्या। जैसे उसने 3 प्रतियों में एप्लीकेशन नहीं दिया अपना प्रत्यावेदन, तो उसको रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से ये कहा जाता है कि आप 3 प्रतियों में आपने नहीं दिया है। या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये लगता है
कि पता अधूरा है, वो लिख करके कहता है कि आप अपना पता पूरा करिए, फ़ोन नंबर लिखिए। इसके अलावा और कोई कमी अगर दिखती है, जैसे धारा 6(1) पर जो आवेदन होता है, उस पर किसी की साइन नहीं है, या प्रथम अपील पर साइन नहीं है, तो उसके आधार पर भी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको ये लिखता है कि आपकी साइन नहीं है, कृपया इसको पुनः जो है हमको भेजिए। इतनी छानबीन करता है सर। हालांकि ये छानबीन प्राथमिक स्तर पर जनसूचना अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी के स्तर पर भी होनी चाहिए कि पूरा पता है क्या। कभी कभी ये आता है कि हमने इनको भेजा था और रजिस्ट्री लौट आई, इसका मतलब पता उसका पूरा नहीं होगा। और कभी कभी जो आप कह रहे हैं प्रोफेशनल लोग, तो कभी कभी हमारे यहाँ जो यहाँ सुनवाई होती है, तो लोग आते कहते हैं कि इन्होंने सूचना लेने से इनकार कर दिया, रजिस्ट्री वापस की, या हमारा प्रतिनिधि गया था इनके घर पर सूचना देने के लिए, इन्होंने सूचना लेने से मना किया। आपकी ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य पैदा हो गए हैं आरटीआई क्षेत्र में, जो सूचना लेना जिनका मंतव्य नहीं होता है, उनका मंतव्य होता है कि सरकारी अधिकारी थोड़ा दबाव में आए और उनके अगर छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे हित हैं, तो वो सधें सर। यह उद्देश्य आरटीआई का नहीं है। आरटीआई का उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, वो शासन प्रशासन में पारदर्शिता है और पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना है। अगर इन आरटीआई एक्टिविस्टों की नज़र से हम देखें, तो सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग हो रहा है, मैं भी ये मानता हूँ। लेकिन उसका हल वही है कि आप 30 दिन में सूचना दें, आपत्ति आए तो आपत्ति के क्रम में आप संशोधित सूचना दें, और आयोग में अगर आते हैं तो फिर आयोग में आप ये बताएं कि आपने सूचना दी है, संशोधित सूचना भी दे दी है, और इस पत्रावली को उसी आलोक में देखा जाए। उस आलोक में हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से यही है सर। और कोई अगर सवाल आपका हो तो उसका समाधान। सर एक सर प्रश्न और है सर, हाँ कि जैसे अभी हम इस समय मंडलायुक्त कार्यालय में हूँ, तो वहां पर हम अपीली अधिकारी के रूप में चीजों को सुनते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, जनपद से हमारी जो अपील्स आती हैं उनको हम लोग सुनते हैं सर। तो अपीली अधिकारी के रूप में हम लोग जैसे पत्र तो भेज देते हैं, इनको सूचना उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा की दशा में आपके ऊपर ये क्रिया हो सकती है, ये आयोग जा सकते हैं। क्या हमें भी कोई अधिकार है इस तरह का कि उनको कोएड्स किया जाए, उनको हम किसी विधिक प्रावधान के तहत दंडित भी कर सकें अगर सूचना नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो? हाँ बिल्कुल। देखिए, प्रथम अपीली के पास, अपीली अधिकारी के पास बहुत अधिकार है सर। जैसे हटिया एक में कहा गया कि जनसूचना अधिकारी, जनसूचना के ऊपर प्रथम अपीली अधिकारी। प्रथम अपीली अधिकारी के पास निश्चित तौर पर जनसूचना अधिकारी से ज़्यादा अधिकार होते हैं। कम से कम ये अधिकार उसके पास होता है कि जनसूचना अधिकारी को वह सूचना देने के लिए निर्देश करे सर। ठीक, आपने निर्देश किया और उसी निर्देश में सामान्य रूप से यह भी लिखा जाता है कि यह सूचना आपके यहाँ धारित है और यह सूचना आप अतिशीघ्र दे दें, या ये कह सकते हैं कि हमारा ये पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर आप दे दें, अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। होगा क्या फिर, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आयोग आता है, तो आप वह पत्र जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखिए हमने इनको ये निर्देश दिया था कि आप अगर हमारा पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, इसलिए दंड इन पर लगना चाहिए, हम पर नहीं लगना चाहिए। वैसे भी 25,000 का जो जुर्माना होता है वो प्रथम अपीली अधिकारी पर नहीं लगता है, वो जन सूचना अधिकारी पर लगता है। हाँ, अगर प्रथम अपील में उसने नहीं सुना, या 5 दिन में उसने, अगर उसके पास सूचना धारित नहीं है, 5 दिन में उसने संबंधित जन सूचना अधिकारी को अंतरित नहीं किया धारा 6(3) के तहत, तो उसके ऊपर 20(2) की कार्यवाही हो सकती है। 20(2) का मतलब प्रतिकूल प्रवेश। लेकिन 25,000 का जुर्माना उस पर नहीं लगेगा। प्रथम अपीली अधिकारी को बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि चूंकि वो मजिस्ट्रेटियल पावर उसके पास होती है, वो सीधे सुन भी सकता है। अगर उसके पास सूचना है तो दे, अन्यथा कड़ा पत्र जन सूचना अधिकारी को लिखे या उस विभाग को लिखे जिसके पास सूचना है, और ये लिखे कि ये सूचना आपके यहाँ धारित है, आप हमारा पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर इसको दीजिए, अन्यथा इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। यानी जो भी दंड लगेगा या 20(1), 20(2) की जो भी कार्यवाही होगी वो आप पर होगी, आप जिम्मेदार होंगे। तो मुझे लगता है कि प्रथम अपीली अधिकारी के स्तर पर इसका समाधान हो सकता है। दूसरा,
हमारी एक शिकायत है प्रथम अपील अधिकारियों से और पूरे प्रदेश के प्रथम अपील अधिकारियों से शिकायत है, और ये चिंता की बात भी है कि सामान्य रूप से 90% से अधिक प्रथम अपीली अधिकारी सूचना अधिकार कानून के तहत एप्लीकेशन जो उनके पास आता है उसको इंटरटेन नहीं करते। मैं नहीं जानता कि आप क्या करते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है और मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं कहता हूँ अपने सुनवाई कक्ष में भी कहता हूँ कि अगर प्रथम अपीली अधिकारी ठीक से एप्लीकेशंस को इंटरटेन कर ले और जो भी विधिक आदेश निर्देश उसको करे या सुनवाई करे, सूचना दे, तो सूचना आयोग में जो हजारों हजार केसेज आते हैं वो नहीं आएंगे। क्योंकि एक हम सामान्य उदाहरण देते हैं, जब कोई दरोगा नहीं सुनता है तो आदमी एसपी के पास जाता है, एसपी तो नहीं सुनता है डीआईजी आईजी के पास जाता है, वो भी नहीं सुनता है, डीजीपी के पास जाता है और वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के पास जाता है। सेम पैटर्न यहाँ भी है। अगर नीचे सूचना मिल जाए तो सूचना आयोग में केसेस की संख्या कम हो जाएगी। सर, धन्यवाद सर, हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए। मेरे पास और कोई इसके अतिरिक्त अभी इस तरह की क्वेरी नहीं है सर। आपने जो मार्गदर्शन दिया है इसके क्रम में निश्चित रूप से हम कर्तव्य को और अच्छे ढंग से निर्वाह करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज यहाँ रत्नेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं। मैंने पहले बताया 2014 बैच के पीपीएस अफसर हैं। इस समय जो है उप पुलिस अधीक्षक हैं, कैंपियरगंज में क्षेत्राधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, यानी गोरखपुर। इनकी पोस्टिंग जो है गोरखपुर जिले में है। तो रत्नेश्वर सिंह जी, आपने हमारी और एडिशनल कमिश्नर की बातचीत सुनी ही। जी सर। इसके अलावा क्या आपके पास कोई क्वेरी है पुलिस विभाग से संबंधित? क्योंकि पुलिस में बहुत सारी जटिलताएं हैं और सूचनाएं बहुत मांगी जाती हैं। जी सर। मेरी सर पहले यही है कि हमारे यहाँ जो पुलिस विभाग में जो सूचनाएं क्षेत्राधिकारी जन सूचना अधिकारी के तौर पर काम करते हैं अपने सर्किल में, और अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी उनके थाने आते हैं उनसे नीचे से सूचनाएं ले करके जन सूचना अधिकारी के रूप में आवेदक को उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे सर मेरी ये है कि पहले हमारे जो भी नीचे के दरोगा लोग सूचना उपलब्ध कराते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि सूचनाएं उनकी जिस फॉर्मेट में जो तथ्य मांगे जा रहे हैं वो सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। मैं तो अपने कार्यालय में उन सबको सुधरवा करके ही आगे आवेदक को उपलब्ध करवाता हूँ। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कई आवेदक ऐसे रहते हैं कि जो अपना सूचना मांगने के बहाने वो अपना काम करवाना चाहते हैं, जबकि आरटीआई का ये उद्देश्य किसी काम को करवाना नहीं है, बल्कि जो संबंधित विभाग के पास सूचना उपलब्ध है उसको उपलब्ध कराना है। इस संदर्भ में कई बार वो लोग अपील करते हैं प्रथम अपीलेट अधिकारी के पास, उसके बाद फिर आपके पास राज्य सूचना आयोग के पास। तो राज्य सूचना आयोग के पास कई बार बहुत सारी डेट लगाई जाती है, जिसमें आवेदक को भी कई बार आना पड़ता है, संबंधित विभाग को भी आना पड़ता है। तो मेरा सर आपसे एक जिज्ञासा है सर कि जबकि केंद्रीय सूचना आयोग एक ही सुनवाई में उनका समाधान कर देता है, सूचना देना होता है या ना देना होता है, पेनल्टी करना होता है, तो यदि ऐसा कुछ प्रावधान हो जाए कि एक ही बाद में राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील में सुनवाई करके फैसला कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ये सुझाव अच्छा है आपका। इसका समाधान करो। इससे पहले मैं जो आपकी पहले वाली जिज्ञासा में इसका समाधान करते हैं। जैसे आपने कहा कि थाना इंचार्ज उस तरह सूचनाएं नहीं देते जिस फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। मेरा केवल इसमें ये कहना है, ये जरूरी नहीं कि फॉर्मेट में सूचना दी जाए। आरटीआई में कहा गया है जो सूचना जैसी है जिस रूप में धारित है उस सूचना को उस रूप में आप दीजिए। इसलिए एक शंका समाधान तो आपका हो रहना चाहिए कि सूचना जिस रूप में है उस रूप में दे। दूसरा, हाँ, उसमें अगर सूचना उधर से आती है और आपको उसमें कुछ अभिकथन के रूप में जोड़ना हो, जो सामान्य रूप से जोड़ा जाता है क्योंकि वादी को पता चलना चाहिए कौन सी सूचना दी जा रही है, आप ये कह सकते हैं, या थाना प्रभारी भी कह सकता है कि 1 से लेकर 5 तक या जितनी सूचनाएं उसके क्रम में इस तरह सूचना ये है और इस तरह से इसमें जो है संलग्नक है, ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन सूचना जिस रूप में धारित है उसी रूप में देना आपके लिए सहूलियत भरा भी है और नियम के अनुकूल भी है। दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि काम कराने, ये मैं यहाँ भी देखता हूँ कई वादी भी कहते हैं कि साहब देखिए आपने सुना और मेरा ये काम हो गया।
तो मैं कहता हूँ काम कराने के लिए आरटीआई तो है नहीं, ठीक है आपका काम हो गया। और कई बार जो आप कह रहे हैं कि लोग जो है काम का दबाव बनाते हैं, ये सही है, यहाँ भी आकर के कहते हैं। जब मैं ये पूछता हूँ धारा 6 के क्रम में सूचना लगभग जब मिल चुकी थी है, थोड़ी बहुत बाकी रह जाती, तब कभी कभी मैं पूछता हूँ कि आखिर मामला क्या है, तब वो बताते हैं कि साहब देखिए ऐसा हमारे गांव में सड़क नहीं बनी थी और मैंने कई एक बार इनसे कहा, ग्राम पंचायत अधिकारी से और प्रधान से विशेष रूप से, मेरी सड़क ही नहीं बनवा रहे हैं, मैंने आरटीआई डाल दी। ये तरीका ठीक नहीं है। समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान का फोरम राज्य सूचना आयोग नहीं है और न आरटीआई है। समस्याओं के समाधान का फोरम संबंधित विभाग है, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, डीएम, एसपी या जिस विभाग का हो। तो हमारा केवल अधिकारियों को ये कहना रहता है कि आप 30 दिन के भीतर जो सूचना जिस रूप में लाई तो उस रूप में दीजिए। इस बात की चिंता न करिए वो दबाव बना रहा है, आप समय से सूचना दें। आप लोगों को तो इसी बात का डर रहता है कि आयोग में हमसे पूछा जाएगा कि आपने इस तरह की सूचनाएं क्यों नहीं दी। मेरा केवल यह कहना है कि 30 दिन में आप सूचनाएं दीजिए उनको, ताकि आपको जो दंड का डर लगा रहता है कि 30 दिन में अगर सूचना नहीं दिया तो हमारे ऊपर दंड लग जाएगा। आयोग, मैं बार बार कहता हूं कि आयोग कोई ऐसा फोरम नहीं जो केवल दंड देता है, या आयोग में जो लोग बैठे हैं वो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के पहले से ही तय करके थोड़ी न बैठे हैं कि आएंगे तो अधिकारी तो मैं दंड दे ही दूंगा, दंड के अलावा दंड दिए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। आप लोग जिस तरह से, वैसे ही लोग यहाँ पे थोड़े ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं जो विवेक सम्मत निर्णय करते हैं। तो दंड का भय तो निकाल देना चाहिए। सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 दिन में आप उनकी सूचनाएं दें। और सबसे महत्वपूर्ण जो आरटीआई एक्ट में कहा भी है, सद्भाव पूर्वक, इसको मैं वहां भी कहता हूं कि पॉजिटिवली आप सोचिए कि सूचना देना है। जब आप ये सोचते हैं कि सूचना नहीं देना है तो तमाम तरह की तरकीब जन सूचना अधिकारी निकालता है, ये तरकीब न निकाले। सूचना देने के बारे में आप लोग मन बनाएं। सूचना अधिकार कानून की सार्थकता भी इसी में है और उससे जो सुधार होने चाहिए शासन प्रशासन में, वो सुधार जो अपेक्षित है वो भी होगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।